अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे ईमान की हिफाजत करे, आमीन। बात करेंगे आज सऊदी अरबिया में हमको कितना टाइम लगता है तरावी नमाज पढ़ने में। ये आप सबको पता ही है कि सऊदी अरबिया में 8 रकात तरावी की नमाज पढ़ाई जाती है और 2-3 इमाम होते हैं जो तरावी की नमाज पढ़ाते हैं। 2-3 प्रैक्टिस से वितर की नमाज पढ़ाई जाती है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर जो मेरा असल मकसद है उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले आप देखिए, इस मस्जिद शरीफ में इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे। आप देख लेना, इमाम साहब 4, 5, 6, 7 आयतें पढ़ेंगे और रकात कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं। والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله آمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله. आप देख सकते हैं मीकात में 8:17 पे हमारी ईशा नमाज जमात है। 9:04 पे हमने ईशा भी और तरावी भी अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह सब निकल गए वापस, आराम के साथ हमने नमाज पढ़ी, कोई जल्दबाजी नहीं। 50 मिनट भी हमको नहीं लगे। आप सब लोगों ने देखा होगा कि 50 मिनट भी हमको नहीं लगे तरावी नमाज पढ़ने में। कभी कभार 55 मिनट भी लग जाते हैं, कभी कभार 1 घंटा भी लग जाता है तरावी की नमाज में। मेरा मकसद क्या है, मतलब क्या है बताने का कि किसी भी नमाज में, चाहे तरावी नमाज हो या कोई और नमाज हो, किसी भी चीज की फिक्सेशन नहीं है। ना तो टाइमिंग की फिक्सेशन है, ना तो किसी सूरत की फिक्सेशन है कि हमको लाजिम 1 घंटा तरावी में देना है या 1.5 घंटा या 2 घंटे देना है, या फिर ये सूरत लाजिम पढ़ने है, या फिर पूरे कुरान शरीफ की तिलावत करनी है रमजान के महीने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे कश्मीर में हमारे मुस्लिम भाई कैसे इस चीज को बेस बना के मस्जिद शरीफ की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, इमाम साहब की डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ये अच्छी बात है कि हम जितना टाइम हो सके मस्जिद शरीफ में दे, नमाज सुकून के साथ पढ़े, अदब के साथ पढ़े और ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें नमाज में, सवाब का काम है। लेकिन इस चीज को लेके हमें इमाम साहब की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है, हमें इस चीज का ख्याल रखना है। एक मुक्तदी एक साइड से आवाज लगाता है कि इमाम साहब तेज पढ़ा रहा है, दूसरे साइड से दूसरा मुक्तदी आवाज देता है कि हम इमाम साहब धीरे धीरे पढ़ा रहा है। रिस्पेक्ट करना ही भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ख्याल रखना है हर एक चीज का। इमाम साहब को भी ख्याल रखना है कि वो नमाज धीरे से पढ़ाए, तलफ़ुज़ सही होना चाहिए, किरात सही से होनी चाहिए, बड़े ही सुकून के साथ अदब के साथ नमाज पढ़नी है। बाकी हमें दूसरे चीज का भी ख्याल रखना जरूरी है। कोई भी मसला खड़ा नहीं करना होता है। मुक्तदी को भी इस चीज का ख्याल रखना है कि वो इमाम साहब की रेस्पेक्ट करे, चाहे मस्जिद में हो चाहे मस्जिद से बाहर हो। मेरा मकसद यही था। उम्मीद है आप सबको ये बातें समझ आए होंगे और हम इन चीज़ों में ना फंसें कि हम किसी की डिसरेस्पेक्ट करें, चाहे इमाम साहब हो चाहे मस्जिद शरीफ में हो। हमें बेहुरमती नहीं करनी है
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو محنت ہے، ہمارے جو روزے ہیں اس کو قبول کرے، ہماری عبادات ہیں ان کو قبول کرے، ذکر و اذکار درود ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ہمیں زندگی بدلنے کی توفیق دے۔ اس ماہ رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل دیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ باقی ملتے ہیں پھر سے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔